जय राधा चालू नहीं है कि? जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तेरा मन चारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम
श्याम जय राधे श्याम। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समेत गौर भक्त वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य, इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम थोड़ा दे दीजिए। श्री चैतन्यमनाविष्टं स्वयं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्द्वैतं साग्दूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्सवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपाहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आज के भगवद गीता के सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 9वें अध्याय से परम गुह्य ज्ञान में 15वां श्लोक देखेंगे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। माता जी ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा ज्ञान यज्ञेन ज्ञान के अनुशीलन द्वारा चा भी अपि निश्चय ही अन्य लोग यजन्तः यज्ञ करते हैं माम मुझको उपासते पूजते हैं एकत्वेन एकांत भाव से पृथक्त्वेन द्वैत भाव से बहुधा अनेक प्रकार से विश्वतः मुखम विश्व रूप में। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बतलाते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते हैं वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थाती, ज्ञानी और जिज्ञासी के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी भिन्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा गया है। इनके 3 प्रकार हैं। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करना, एकत्वेन। इसको आगे जाके चतुर्थीपाद बताएंगे। अहम गृह उपासना के रूप में कि जो भगवान है वही मैं हूँ, ऐसा मानते हुए। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनुकल्पित रूप की पूजा करने वाले, जैसे कुछ लोग पहाड़ को ही देवता मान लेते हैं, मतलब गोवर्धन की बात नहीं कर रहे हैं, और अन्य स्वरूप कुछ जो भील जाति के होते हैं, कुछ लोग सूर्य को ही देवता मान लेते हैं,
कोई अमुक वृक्ष को ही देवता मान लेते हैं, तो ये ऐसे उनकी बात कर रहे हैं। तो ये कई प्रकार के, एक स्वयं ग्रह उपासना है, फिर इसके अलावा कुछ दूसरे लोग भी हैं, उनकी बात कर रहे हैं। फिर तीसरे हैं भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, भगवान का जो विराट स्वरूप है विश्व रूप, उसकी पूजा करने वाले। ये 3 प्रकार के लोग हैं। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैती मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में कराते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। जो आजकल जगत में दिखता है कि जो वही है वही मैं हूँ, है ना, सोहम की उपासना करते हैं कई लोग। यद्यपि सोहम का जो तात्पर्य है वो तत्व की दृष्टि से है, साधना की दृष्टि से नहीं है। जैसे भगवत गीता में बताया गया कि ममे वंशो जीव लोको जीव भूतो सनातनः, कि जो भगवान का स्वरूप है वही जीव का भी स्वरूप है, लेकिन वह अंश और अंशी के रूप में विभाजित है। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैती मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में कराते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के वे लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते रहते हैं। जैसे जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो बुद्ध संप्रदाय से हैं, वो लोग इसी प्रकार के रहते हैं। शून्यवादी होते हैं ना, शून्य अर्थात ये ब्रह्मांड है, उसी को ही अपना ध्येय मान करके पूजा करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप ही है। तो ये 3 अलग अलग प्रकार की जो उपासना है, इसका स्वरूप यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा तात्पर्य लिखा, और जितने भी प्रकार की बातें हैं भक्ति की, और कुछ अलग प्रकार के इस प्रकार के भी भक्त होते हैं, उसका वर्णन किया। तो इस श्लोक को समझने के लिए थोड़ा सा पिछले 1-2 श्लोक देख लेते हैं, तो और आज का जो भाव है वो क्लियर हो जाएगा। 13वें श्लोक में भगवान यहाँ पे इससे पहले अपना जितना भी ऐश्वर्य ज्ञान है इस अध्याय में समझाते जा रहे हैं। 9वां जो अध्याय है भगवद गीता का, इसका नाम है क्या? परम गुह्य ज्ञान है ना। परम गुह्य ज्ञान क्यों बोला गया यहाँ पे? तो इसके प्रारंभ में ही आचार्य चक्रवर्ती पाद ने यहाँ पे बड़ा अच्छा एक भाव प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि भगवद गीता में जो 2, 3 अध्याय है वो गुह्य ज्ञान है, क्योंकि उसमें भी आध्यात्म ज्ञान की बातें हुई हैं। फिर इसके बाद जो 5वां, 6वां और 7वां ये 3 अध्याय हुए हैं, तो यहाँ पे गुह्यतर ज्ञान हुआ है। क्यों? कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में अच्छे तरीके से बताया गया। फिर इसके बाद यहाँ जो 9वां अध्याय प्रारंभ हुआ, यहाँ पे गुह्यतम वाली बात हुई है। गुह्यतम का तात्पर्य क्या होता है? गुह्यतम क्यों बोला गया? गुह्यतम इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो 2 श्लोक है जो इस अध्याय की पूरी भूमिका बनाता है, कि कह रहे हैं 2 श्लोक में क्या, कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, कि जो राज विद्या, यहाँ पे जो विद्या का अर्थ है क्या? उपासना। ये जो केवला भक्ति है, क्योंकि भक्ति के कई प्रकार हैं, है ना। इसमें इससे पहले हम लोग देख आए हैं जो 6वां और 7वां अध्याय, विशेष रूप से जो 7वां और 8वां अध्याय है, जहाँ से भक्ति योग का प्रारंभ हुआ है। तो 7वां और 8वां अध्याय है वह प्रधानीभूत भक्ति का है। भक्ति के कई प्रकार बताए हैं, मतलब अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है। प्रधानीभूत का ये तात्पर्य है कि जो भक्ति कर रहा है लेकिन अर्थार्थी और जिज्ञासु भाव से कर रहा है, उसको प्रधानीभूत भक्ति कहते हैं। कहने का भाव है भक्ति कर रहा है, मुख्य रूप से भक्ति ही कर रहा है, लेकिन हृदय में संसार को किसी प्रकार से भोगने की इच्छा है, या कुछ संसार को भी भोगने की लालसाएं जागृत हैं, या किसी प्रकार से कुछ आर्थिक लाभ भी चाहता है, तो इसको बोलते हैं क्या? प्रधानीभूत भक्ति। सबसे निकृष्ट भक्ति जो मानी गई है वो गुणीभूत भक्ति बोली गई है। गुणीभूत भक्ति का तात्पर्य है कि इसलिए भक्ति की जा रही है कि जिससे केवल संसार की प्राप्ति हो, भगवान से कोई मतलब नहीं। वो तो किसी ने बता दिया है कि कृष्ण की पूजा करोगे तो मिल जाएगा, तो इसलिए कोई कृष्ण की पूजा करने लगा, या राम की पूजा करने लगा, या नरसिंह भगवान की पूजा। लेकिन उसका अभीष्ट क्या है? अभीष्ट है संसार के भोगों को प्राप्त करना। तो ऐसी जो भक्ति होती है सबसे निकृष्टतम होती है, और इसमें ये घाटा रहता है कि जैसे ही अपनी जो मनोकामना वो पूरी होती है, व्यक्ति
भक्ति छोड़ देता है उसमें शिथिल हो जाता है भक्ति में, है ना। तो ये गुणीभूता भक्ति होती है। तो 7वें और 8वें अध्याय में इन विशेष रूप से जो प्रधानीभूत भक्ति है, अर्थार्थी, ज्ञानी की बात नहीं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और अर्थ, इन 3 प्रकार के भक्तों की बात हुई। अब जो यहाँ पे जो बात हो रही है, जो 9वां अध्याय है, तो यहाँ पे जो ये राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तम प्रत्यक्षगम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम, तो ये जो भक्ति है कौन सी भक्ति है? ये सबसे उत्तम भक्ति है ना। केवला भक्ति जिसको बोलते हैं, है ना। शुद्धा भक्ति जिसको बोला गया है, केवल अनन्या भक्ति भी कहा गया, मतलब कई एक ही शब्द के एक ही, जो शुद्ध भक्ति उसके कई नाम हैं, अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति। इस प्रकार से इस भक्ति को जो दर्शाया जाता है, तो इसमें क्या भाव रहता है तो बता रहा है कि ऐसी जो भक्ति की जाती है उसके बारे में ये 9वें अध्याय में बात चल रही है। और भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 3, 4 श्लोक से लेकर के 10वें 12वें श्लोक तक भगवान के बहुत सारे ऐश्वर्यों का वर्णन किया है। ऐश्वर्य का वर्णन क्यों किया गया? तो यहाँ पे आचार्यपाद ने बताया है, बड़ा अच्छा कारण बताया, ध्यान से सुनने योग्य है। ऐश्वर्य के वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि जो दास से भाव के भक्त रहते हैं उनको भगवान का ऐश्वर्य जानने बहुत आवश्यक रहता है, तभी वो भगवान के प्रति विनीत रहते हैं, नम्र रहते हैं। लेकिन जो साख्य भाव में है, माधुर्य भाव में है या वात्सल्य भाव में है, उनको ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। यशोदा मैया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण भगवान है कि नहीं है, उनके लिए कोई, और जो सखा है उनको भी फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण ईश्वर है या नहीं है। इसी प्रकार से गोपियाँ हैं, ईश्वर हो तो हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो अपने प्रेम से मतलब है। लेकिन जो दास्य भाव के रहते हैं उनको कई बार भगवान की स्तुति करते हैं, ऐश्वर्य गान रहना चाहिए। तो जब भक्ति प्रारंभ होती है तो व्यक्ति दास्य भाव से ही प्रारंभ करता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में जो सभी जीवों का आद्य स्वरूप है, प्रथम स्वरूप है, वो क्या लिखा गया कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, है ना। तो जीवेर स्वरूप क्या है कि कृष्ण का नित्य दास होना। तो दास, सभी जीव दासी हैं, अपने दास से धीरे धीरे किसी का भाव ऊपर जैसे जैसे उठता जाता है तो साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इनमें वह समावेशित हो जाता है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है इस अध्याय में, 9वें अध्याय में, तो ये किस बात में बताए? ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य। भगवान का ऐश्वर्य किन भक्तों के लिए होता है? जो दास्य भाव में है, भक्ति जिनकी प्रारंभ ही हो रही है, तो दास्य भाव में भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान हो जाएगा। फिर कभी गुरुजनों की कृपा होगी, वैष्णव की कृपा होगी, तो और उनका जो उत्थान होगा तो और दूसरा भाव भी उनको प्राप्त हो सकता है। तो वही यहाँ पे बता दिया कि ठीक है, ये प्रकार हो गए भक्ति के। और फिर भगवान के ऐश्वर्य, काफ़ी सारे श्लोकों में भगवान के जो ऐश्वर्य ज्ञान है, भगवान बहुत सारी बातें बताते हैं कि मैं इस जगत में हूँ, लेकिन सभी जीवों के भीतर मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ। तो जो शक्ति परिणामवाद है उसका भगवान ने विवेचन किया, क्योंकि एक ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं किसी भी जीव के अंदर नहीं हूँ, और फिर उसी के आगे भगवान ये भी बोलते हैं कि मैं सभी जीवों में भी हूँ। अब हैं भी भगवान परमात्मा के रूप में हैं भी, लेकिन दूसरी तरफ भगवान बोल रहे हैं मैं नहीं भी हूँ। तो फिर इसका उन्होंने खुद ही उद्घाटन किया कि वास्तव में मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जो 6वां श्लोक है इसमें उन्होंने अपनी बात प्रकाशित कर दी कि वास्तव में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये श्लोक है कि यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधारय। अर्थात जिस प्रकार से वायु आकाश में रहती है, और आकाश और वायु का कोई संबंध नहीं है, आकाश और वायु का कोई संबंध नहीं है, ठीक इसी प्रकार से भगवान इस जगत में सभी जगह व्याप्त हैं, जीवों के भिड़ते में, लेकिन भगवान चूँकि किसी से भी आसक्त नहीं है तो रहते हुए भी भगवान नहीं है, है ना। ये यहाँ पे भाव दर्शाया गया है। तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानि उपधार, इसी प्रकार से मेरे स्थान है, अर्थात सभी जीवों के भीतर मैं हूँ, लेकिन चूँकि मैं आसक्त नहीं हूँ। जैसे आकाश किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होता है ना, कोई वायु है तो वायु है, कोई है तो है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी बात बताई। फिर इसके आगे कौन भगवान की अवज्ञा करते हैं, ये सारी बातें भगवान ने बताई। फिर कौन व्यक्ति भजन करता है और कैसे भजन करता है, वो बात भगवान बता रहे हैं। जो मुद्दे की बात है, जो भक्तों के लिए ग्राह्य वस्तु है कि कैसे भगवान की उपासना करना चाहिए, तो 13वें श्लोक में बताया कि महात्मानस तुमाम पार्थ देवीं प्रकृति में आश्रिता। देवी प्रकृति, 2 प्रकार की प्रकृति है। एक तो है जो जड़ा प्रकृति है, जिसको देवी कहते हैं, ये महामाया है, तो उसका आश्रय नहीं लेना है। देवी प्रकृति अर्थात जो भगवान की देवी बोलते अर्थात श्रीमती राधा रानी है,
या जो भक्त हैं उनका आश्रय लेना है, दैवीं प्रकृति का यह आश्रय। तो महात्मानस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसः। कैसे भजन करते हैं? अनन्य मनसः, है ना। तो भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम, क्योंकि इनको अव्यय मान करके मेरा वह भजन करते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, किंतु महात्मागण दैवी प्रकृति का आश्रय कर मुझे समस्त भूतों का आदि ज्ञात्वा भूत आदि अव्ययम, जितने भी भूत आदि अर्थात पंचमहाभूत जो सृष्टि के मुख्य कारण है, प्रधान इत्यादि प्रकृति आदि जो भी है, उसका मूल कारण मुझे जान करके और मुझे अविनाशी जान करके क्या करते हैं? अनन्य चित्त से निरंतर मेरा भजन करते हैं। तो यहाँ पे भक्ति कैसी क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर बता दिया कि भगवान को मनुष्याकार स्वरूप में नित्य मान करके, अव्यय मान करके, अव्यय का अर्थ होता है कूटस्थ मानना, कि सातु एक रूप त्या कालव्यापी इति कूटस्था, कि जो भगवान है उनका तो कोई घटना बढ़ना होता नहीं है, एक ही स्वरूप में रहते हैं, नवयौवन के स्वरूप में रहते हैं। हाँ, कुछ विशेष लीला होती है, जन्म इत्यादि लेते हैं तो थोड़े दिन के लिए बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक समय पर आकर के रुक जाते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि भजन्ति अनन्य मनसा, ऐसे जो भक्त रहते हैं महात्मानः, वो क्या करते हैं? प्रकृतिम आश्रितः दैवीं प्रकृतिम आश्रित, अर्थात मेरी भक्ति को, जो भक्ति महारानी है उनका आश्रय लेकर के मुझे भजन करते हैं। कैसा मुझे मान करके? मुझे अव्यय मान करके, कि मेरा कोई क्षय नहीं होता है, इस प्रकार से। इसके आगे जो 14वां श्लोक है, 14वें श्लोक में बड़ी मुद्दे की बात बताई कि कैसे जो भक्त होता है वो किस प्रकार से भजन करता है। कल ही हमने ये श्लोक देखा, तो इसमें बताया जा रहा है कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते, है ना। क्योंकि पिछले श्लोक में बताया, अभी क्या बताया कि भजंती, है ना, भजंती अनन्य मनसो, है ना, कि जो मेरे भक्त हैं महात्माना वो भजंती अनन्य मनसः भूत आदि अव्ययम गाता, मुझे आदि मान करके, जो ब्रह्मा जी ने वाक्य कहे हैं कि ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सब, तो ये सब जान करके फिर वो क्या करता है? भजंती अनन्य मनसः। तो मानो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि महाराज ये बताइए कि कैसे वो भजन करता है, भजन का क्या प्रकार है, कैसे भजन करना चाहिए, है ना। आपकी जो देवी प्रकृति है उसका आश्रय लेकर के, अर्थात भक्ति का आश्रय लेकर के किस प्रकार से भजन करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। तो जो भजन करने की प्रक्रिया है, प्राय भक्त लोग पूछते हैं कि किस प्रकार से साधन होना चाहिए, किस प्रकार से भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी सूत्र रूप में भगवान ने बता दिया, और आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने, चक्रवर्तीपाद, जितने भी आचार्य हुए सभी ने इसका बड़ा अच्छे से विस्तार करके बताया कि किस प्रकार से भजन की परिपाटी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तः माम, कि सतत रूप से, ये पंक्ति भगवद गीता में कई बार आई है ना, सतत रूप से मेरा कीर्तन होना चाहिए, है ना। जैसे वो माम अनुस्मर युद्ध चा, है ना, वहाँ पे भी भगवान ने कहा कि माम अनुस्मर, मेरा स्मरण भी करते रहो, युद्ध भी करते रहो। ऐसे यहाँ पे बोल रहा है सत्यतम कीर्तयन्तो माम, मेरा हमेशा ही कीर्तन करते रहना है। कीर्तन भक्ति की प्रधानता है, क्योंकि अगर व्यक्ति कीर्तन करता रहेगा तो निश्चित ही कभी ना कभी तो स्मरण बनने ही लगेगा। प्रथम जो सीढ़ी है वो क्या है? श्रवण कीर्तन ही है। तो वही बोल रहा है सततम कीर्तयन्तो माम, और यतन्तश्च दृढ़वता, यतन्तश्च बिल्कुल प्रयासरत रहना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए, और नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। अब इसके एक एक जो परिभाषा आचार्य पाद ने बताए, चक्रवर्ती पाद ने, उसको देखते हैं। तो कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद कि भजन्ति इत्युक्तम भजनम एव किमिति आह सततम सद इति नात्र कर्मयोग एवं काल देश पात्र शुद्धादि अपेक्षा कर्तव्य इत्यर्थः। क्योंकि सततम का भाव ये है कि अगर व्यक्ति निरंतर कीर्तन करता रहेगा तो उसको देश काल पात्र शुद्धता और जो भी कुछ है उसका कोई विचार नहीं करना पड़ेगा। जब व्यक्ति सतत कीर्तन करता है तो अपने आप ही शुद्ध रहता है ना। और भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि जिसमें काल, कौन से समय में जप किया जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, कभी भी कर सकते हैं। देश, आप वृंदावन में कर रहे हो कि अमेरिका में कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फल बराबर ही रहता है। अर्थात जो जप का प्रभाव है वो सेम रहेगा। वस्तु शक्ति पर जो वृंदावन में कर रहे हैं तो उसका अलग प्रभाव रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन जो नाम का प्रभाव है वो सब जगह एक सा रहेगा, ये कहने की बात है। पात्र कैसा भी पात्र हो, सबके ऊपर बराबर शुद्ध अपेक्षा, शुद्ध आदि अपेक्षा कर्तव्यर्थता ना,
इसमें आगे कहा भी गया है, कई सारे श्लोक दिए गए हैं, प्रमाण में दे रहे हैं कि ना देश काल नियम तत्र ना काल नियमस तथा नो उच्छिष्टादो निषेधो अस्ति हरि नाम नो लुब्ध का। जो हरि नाम में लेते रहते हैं, भगवान का नित्य नाम लेते हैं, उनके लिए ना देश नियम है, ना तो देश का नियम है कहाँ जब करा जा रहा है, कि गंगा तट पे कर रहे हैं कि जमुना तट पे कर रहे हैं कि कहाँ कर रहे हैं। तत्र ना काल नियम है, और काल का भी नियम नहीं है कि सुबह कर रहे हैं कि रात्रि में कर रहे हैं। और ना उच्छिष्टादो, अरे यहाँ तक कि कोई झूठे मुंह भी अगर भगवान का नाम ले ले तो उसमें भी कोई प्रत्यावाय, कोई दोष नहीं होता है। निषेधो न अस्ति, इसमें कोई भी निषेध नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री शूद्र बालक बूढ़ा युवा किसी भी जाति का हो, यहाँ तक कि पशु जाति का जीव भी भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकता है। श्री हरे नाम ने लुब्ध का इति स्मृति है, ये स्मृति में ये वाक्य कहे गए हैं। अर्थात सतत रूप से कैसे भगवान का जप हो सकता है, सतत इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है। अगर नियम होता है कि स्नान करने के बाद करना है और सुबह ही करना है, शाम को करना है, तो दोपहर में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है इसलिए सतत हो सकता है, सतत कीर्तनता। फिर आगे बता रहे हैं यतन तो यतमान। अब यतंत यहाँ पे जो लिखा है ना, भगवान कह रहे हैं कि यतंतश्च दृढ़वता, तो यतंतश्च की परिभाषा पर समझा रहे हैं कि यतंत अर्थात प्रयास करना, किस प्रकार से प्रयास होना चाहिए भक्ति के लिए, तो वो समझा रहे हैं। यतंतो अर्थात यतमान, प्रयास करना, किस प्रकार से प्रयास करना है। यथा कुटुंब पालनार्थम दीनः गृहस्था धनिक द्वार आदो धनार्थम यतन्ते, जैसे कोई व्यक्ति धन अर्जन करने के लिए कहीं कहीं जो फेरी लगाते हैं, वो यहाँ वहाँ खूब दौड़ते रहते हैं कि हमारे वस्त्र ले लो, ये ले लो, सामान बेचने के लिए जाते हैं, या किसी धनाढ्य के घर में जाते हैं, उनसे कुछ याचना करते हैं कि हमें कुछ काम दे दो। कितनी व्यक्ति के अंदर धन अर्जित करने के लिए, कुटुंब को पालन करने के लिए एक लालसा रहती है ना, काफ़ी प्रयास करता है। तो इसी प्रकार से तथैव मद भक्ता कीर्तन आदि भक्ति प्राप्ति अर्थम साधु सवाधो यतन्ते, तो मेरे जो भक्त होते हैं, तो जैसे संसारी लोग धन अर्जन करने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ लगाते रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से मेरे जो भक्त होते हैं तथैव मद भक्ता कीर्तन आदि भक्ति प्राप्त्यर्थम, कीर्तन के आगे के पर जितने भी सीढ़ी है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदम, जो भी भक्ति का जो भी जिसका भाव है, तो कीर्तन आदि भक्ति प्राप्त्यर्थम साधु सभादौ, साधु के समाज में जहाँ पे संगोष्ठी हो रही है, भगवत चर्चा हो रही है, कोई भागवत का प्रवचन हो रहा है, वहाँ पे जा कर के यतन्ते प्रयास करते हैं कि कुछ भगवान की कथा हमारे कर्णपुटों में कैसे भी कान रूपी दोनों में चली जाए। प्राप्त इच्छा, और उसको प्राप्त करके भक्तिम अधीयमानम शास्त्र पठता, फिर क्या करते, बड़ा प्रयास करके जो भक्ति ग्रंथ है, जैसे गीता हुआ, श्रीमद् भागवत हुए, या चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत, तो जो भी भक्ति ग्रंथ है, रामायण रामचरितमानस जो भी है, तो भक्तिमयी क्या है, भक्तिम अधीयमानम, जो भक्ति ग्रंथ है, तो भक्तिम अधीयमानम शास्त्रम पठता इवह पुनः पुनः अभ्यस्यन्ति चा, देखो कितनी अच्छी बात कही, एक बार नहीं है ना, पुनः पुनः अभ्यस्यन्ति चा। तो गीता एक बार पढ़ ली तो व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, गीता कई बार पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, भागवत भी कई बार पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सतत ग्रंथ है ना। जैसे कि भागवतम के जो 3 श्लोक हैं, प्रथम 3 श्लोक, उसमें कहा गया है कि पिबत भागवतम रसमालयम, है ना, मुहु मुहु भुवि रसिक भुवि भाव, कहा कि मुहु मुहु बार बार पान करना, एक बार पीने से काम नहीं चलेगा, है ना। एक बार भगवत गीता पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ो, फिर तिबारा पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो। अरे चैतन्य महाप्रभु स्वयं ध्रुव और प्रहलाद आदि के चरित्र हैं, सैकड़ों बार सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि उनसे उनको दृढ़ता की शक्ति मिलती थी कि देखो कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, कि छोटे से बालक होकर भी भगवान को प्राप्त करने के लिए इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। तो ये वह यहाँ पे बोल रहे हैं कि भक्तिम अधीयमानम शास्त्रम पठता इव पुनः पुनः अभ्यस्यन्ति चा, और भक्ति के ग्रंथ को बार बार पढ़ पढ़ के अभ्यास करना चाहिए। और इसी से क्या होगा, ये अब ये यहाँ पे जो बात किसकी हो रही थी, यतनतः, कि किस प्रयास से भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, वो बात यहाँ पे समझाई जा रही है। फिर इसी प्रकार से अब ये हो गया किसके लिए, कीर्तन के लिए, है ना, कीर्तन के लिए, पठन के लिए। इसी प्रकार समझा रहे हैं कि एव
एतावंती नाम ग्रहणानी एतावत्यः प्रणतः। अब देखो इतने मुझे नाम ग्रहण करने हैं। भक्तों का अलग अलग नियम रहते हैं, कोई 16 माला करता है, कोई 32 करता है, कोई 64 करता है, कोई 128 भी करते हैं, कोई 3 लाख नाम जब भी करते हैं, जिसका जैसा स्तर है वैसा। तो एतावंत, अब कैसे भक्त निर्णय लेता है ना, यतंती, यतंती की परिभाषा, कैसे यतन करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए या शुद्ध भक्ति में स्थित रहने के लिए। तो बता रहे हैं कि एतावंती नाम ग्रहणानी, कि मैं इतने नाम ग्रहण करूँगा। एतावत्तः प्रणतः, जैसे हमारे आचार्य पाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रोज 1000 वैष्णव को प्रणाम करते थे और 2000 दंडवत किसको करते थे, वैष्णव को करते थे, और 1000 अपने श्री विग्रह को प्रणाम करते थे जो गिरिंद्र बिहारी थे उनके, जो गिरिराज जी शिला थी, चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। तो इस प्रकार से तो एतावंती प्रणतः एतावत्तः परिचर्या च आवश्यक कर्तव्य, इतने देर में परिचर्चा करूँगा, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु के जितने भी शिष्यगण हुए अर्थात षड गोस्वामी गण हुए, वो नित्य प्रति चर्चा पर आते थे, है ना। शाम के समय आते थे जब यहाँ वृंदावन में रहते थे और संगोष्ठी करते थे कि जो उनको अनुभव हुआ है या फिर जो ग्रंथ रचना उन्होंने की है उसके ऊपर चर्चा करते थे। तो एतावत्यः परिचर्या आवश्यक कर्तव्यः इति एवं दृढ़ानि व्रतानि नियमा ये शांते। तो ये मेरे ऐसे दृढ़ नियम है, उसमें मुझे स्थित रहना है। ऐसा व्यक्ति क्या कर लेता है, स्थित कर लेता है। यद्वा, दूसरा भाव बता रहे हैं कि दृढ़ानि आपतितानि एकादश्यादानि व्रतानि नियमा ये शांते, और जो एकादशादि जो व्रत है उनको बड़ी दृढ़ता पूर्वक करता है, अर्थात यथाचेष्ट यथा जितना संभव अधिक से अधिक नाम जप करके, हो सकता है कि शयन इत्यादि ना करके केवल रात्रि जागरण करके, इस प्रकार से करता है। फिर इसके आगे तो दृढ़व्रता की भी परिभाषा हो गई। दृढ़व्रता अर्थात दृढ़ होना कि इतना नाम तो करूँगा ही मैं, इतने प्रणाम तो मैं करूँगा ही, इतना भागवत के श्लोक पढ़ूंगा रोज, या इतने भागवत के अध्याय पढ़ूंगा, ऐसे जैसे नियम हैं तो उनको ले लेता है। और इतने साधुओं की सेवा करूँगा, तो सबके अलग अलग नियम हो सकते हैं। तो ये दृढ़ता धारण करना, ठीक है। अब इसके आगे नमन संतश्चा, भगवान बोल रहे हैं कि नमन संतश्चा। अब नमन संतश्चा इति चकारः, तो इसमें चकार भी है। तो चकार का क्या भाव बता रहे हैं कि नमन संस्था के सबको नमस्कार करना। नमस्कार करना एक बहुत अच्छा भक्ति का अंग है। तो जो भी साधु को, जो भी भक्त को, जो भी ऊर्ध्वपुंड धारण किया हुआ है, भले ही कौन से भी संप्रदाय में हो, कि बौड़ी वैष्णव है, कि निम्बार्क है, कि रामानंदी है, कि कोई सा भी हो, है ना, मध्वाचार्य में है, लेकिन अगर कोई भी वैष्णव तिलक धारण किया है तो उसको सबको प्रणाम करना चाहिए। अरे शास्त्रों में तो इवन यहाँ तक लिखा गया है कि जो कुत्ते बिल्ली हैं उनको भी मानसिक रूप से प्रणाम। फिर तो जो वैष्णव हैं, नाम जापक हैं, धाम में रह रहे हैं, तो उनको तो फिर प्रणाम करना ही चाहिए, है ना। और जो गुरु वैष्णव हो तो उनको पंचांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि नमस्यंस्तचा इति चकारः श्रवण पाद सेवादनादि अनुक्त सर्वभक्ति संग्रहार्थम। तो श्रवण पाद के इतना श्रवण करना, इतना पाद सेवन करना, और इसके अलावा जितने भी और भक्ति के अंग होते हैं, 64 अंग जो भक्ति के होते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। फिर यहाँ पे एक भगवान ने शब्द प्रयोग किया, नमस्संस्तच माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासता। नित्ययुक्ता की क्या भाव कहा, तो नित्ययुक्ता में कह रहे हैं, नित्ययुक्ता अर्थात भाविनम मत नित्य संयोगम आकांक्षितः। तो नित्ययुक्ता का भाव है कि अर्थात भविष्य में मेरे नित्य संयोग की आकांक्षा करते रहते, कभी तो भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, कभी तो भगवान के साक्षात्कार होगा। तो इस प्रकार से नित्ययुक्ता, है ना। तो जैसे जो भक्ति रामामृत सिंधु में 9 लक्षण बताए गए हैं जो भाव स्तर पर होते हैं, उसमें से एक लक्षण है कि समुत्कंठा, है ना, कि उत्कंठा बनाए रखना कि हाय आज तो भगवान के दर्शन होंगे, आज नहीं हुए तो कल तो होंगे, तो समुत्कंठा। तो वही ये नित्ययुक्ता का भाव है। नित्युक्ता भाविनम मत नित्य संयोगम आकांक्षतः आशांशयाम भूतवत्ता इति वर्तमानो अपि भूतकालिकः इत्यादि। अर्थात आज नहीं हुए कल होंगे, कल नहीं हुए परसों होंगे, कभी तो होंगे। तो इस भाव से भगवान का भजन करना, ठीक है। तो अत्र माम कीर्तयन्तः एव माम उपासता इति मत कीर्तनादिकम एव मत उपासनम इति वाक्यार्थम। तो इस प्रकार से मेरा कीर्तन करते हुए, मेरी उपासना करते हुए
मत कीर्तन आदिकम एवं उपासना, तो अर्थात मेरी कीर्तन आदि ही उसकी उपासना है, ये कहने का भाव है। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे बता दिया कि इस श्लोक में माम कीर्त्यते, यहाँ पे ना सततम कीर्तयन्तो माम, तो अर्थात माम उपासते, इन दोनों पद का ही तात्पर्य है। अब यहाँ पे 2 बार भगवान ने माम शब्द का प्रयोग किया है इस श्लोक में, जो 14वां श्लोक है, यहाँ पे 2 बार भगवान ने माम माम प्रयोग किया। वैसे इस श्लोक में अगर एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो जाए तो पुनरुक्ति दोष होता है ना। आप लोगों ने वो सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने जब वो केशव कश्मीरी थे तो उनकी जो पंक्ति थी उसमें 5 दोष निकाले थे, उसमें से एक दोष ये भी था, पुनरुक्ति दोष भी था, कि एक ही शब्द का बार बार प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कोई कहे कि अरे यहाँ पे तो माम माम 2 बार भगवान ने प्रयोग कर लिया, तो यहाँ पे कोई दोष है क्या? बोलो नहीं। जो पहला वाला माम है वह है कीर्तन, तो मेरा कीर्तन करना, अर्थात मेरा नाम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र इत्यादि, तो माम कीर्तन तो। और जो दूसरा वाला है वो माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। तो मेरी उपासना, भगवान मानो अपनी छाती पे हाथ धर के बोल रहे हैं कि मेरी उपासना करते, मेरा कीर्तन करते। तो ऐसे मानो भगवान बताना चाह रहे हैं कि अर्थात मेरी ही उपासना करो, मेरी ही कीर्तन करो, ये कहने का भाव है। अब जो आज का श्लोक है इसमें जो 3 प्रकार के जो अन्य भक्त होते हैं, जैसे अभी तक हमने देखे कि जो आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये एक प्रकार के भक्त हैं। ये सभी एक कैटेगरी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रधानीभूत भक्त बोल देंगे, कि भक्ति कर रहे हैं और भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी संसार को भी या कर्म में, ज्ञान में इनकी आसक्ति है, तो इनको प्रधानीभूत भक्त बोलेंगे। कुछ भक्त होते हैं जो एकदम एकात्म भाव से भगवान का ही भजन करते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? अनन्य भक्त बोला जाएगा। जो इस अध्याय में बताना चाह रहे हैं, जो अभी 2 श्लोकों पे बात हुई है, 13वां और 14वां, वो कौन है? वो अनन्य भक्त है ना, विशेष शुद्ध भक्त हैं, उनकी बात हुई। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रकार के भक्त होते हैं जो मनमुखी भक्ति करते हैं। उनके क्या प्रकार होते हैं उनको भगवान यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने, ज्ञान यज्ञ। अब यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान रखना है, इस अध्याय में जहाँ पे भी ज्ञान की बात हो रही है कि ज्ञान विज्ञान समन्वितम, है ना, तो ज्ञान का अर्थ यहाँ पे ज्ञान मत लीजिए। ज्ञान का अर्थ यहाँ पे क्या लेना है? अनन्य भक्ति, क्योंकि ज्ञान की बात तो पहले ही हो गई है, 6ठे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 4थे अध्याय में भी हो गई है। तो ज्ञान की बात तो भगवान कर नहीं रहे। यहाँ पे जो ज्ञान शब्द का वाचक है, चक्रवर्तीपाद ने स्पष्ट रूप से यहाँ पे निर्देश दिया है कि यहाँ पे इस अध्याय में जहाँ पे भी ज्ञान आए तो क्या समझ लेना? अनन्य भक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजंतो माम उपासते, अर्थात मुख्य भक्ति करते हुए जो अन्य प्रकार के लोग हैं, उसके अन्य प्रकार कौन कौन है तो बता रहे हैं। एकत्वेन, पृथक्त्वेन, बहुधा विश्वतोमुखम। तो यहाँ पे 3 प्रकार से हो गए, ठीक है। एकत्वेन मतलब अभेद रूप से, है ना, प्रभुपाद ने भी ये अर्थ किया है। तो एकत्वेन अभेद रूप से, पृथक्त्वेन यानी पृथक भाव से, और बहुधा यानी विविध देव रूप से, कई स्वरूप हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के हो गए कि एक ही भगवान है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सब भगवान है ना, ऐसे भी भारत में बोलने वाले होते हैं। और तीसरे हो गए कि पृथक भाव से, जिसको भगवान मान लो वही भगवान हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये तीनों भाव क्या होते हैं उसको यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भाव कौन कौन से हो गए तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 भाव हैं। अहम ग्रहोपासना, पहला जो है एकत्वेन वाला, है ना, पहला शब्द है एकत्वेन, अहम ग्रहोपासना। अहम ग्रहोपासना में क्या है कि जो आप हैं वो भी मैं ही हूँ, और जो मैं हूँ वही आप हैं। तो इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर अपनी सेवा करूँगा, अपनी ही उपासना करूँगा, तो अपनी उपासना के माध्यम से मैं भगवान की उपासना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वही हूँ, है ना। तो ऐसा भाव जो होता है, विशेष रूप से जो अध्यात्मवादी या फिर कहें ब्रह्मवादी जो होते हैं, प्रभुपाद जिनको मायावादी कहा करते थे, तो वो जो लोग हैं वो क्या समझते हैं कि वो और मैं एक ही हूँ। भले मैं अगर अपनी उपासना कर रहा हूँ या अपनी उपासना करवा रहा हूँ तो उनकी उपासना हो रही है, तो ऐसा सोच लेते हैं। तो ये गलत है ना, यद्यपि ये सही नहीं है। तो ये भी एक प्रकार के लोग हैं, यहाँ पे ये बताया गया। पर दूसरे प्रकार के क्या है? प्रतीको उपासना। प्रतीक उपासना अर्थात जो भगवान के प्रतीक मान लिया, किसी को सूर्य को, चंद्रमा को, किसी पर्वत को, किसी वृक्ष को, तो प्रतीको उपासना। प्रतीको उपासना में क्या होता है तो बोल रहे हैं, प्रतीको उपासना में उपास्य और उपासक की अभेद चिंता नहीं होती है, अर्थात उसमें भेद आ जाता है। उपास्य अलग है और उपासक अलग है, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो अलग वस्तु है,
जो पहली वाली थी अहम ग्रहो उपासना, जिसको अभेद वाला है, उसमें दोनों एक ही हो जाते हैं कि मैं और वो। तो उपासक और उपास्य भेद अलग हो जाता है, मतलब एक ही हो जाता है, अभेद नहीं रहता उसमें। यहाँ पे भेद रहता है जो प्रतीक उपासना है। तो इस प्रकार के यजन से भी तुच्छ पृथक्त्वेन उपासना है, अर्थात जो एकात्म भाव से कर रहे हैं वो फिर भी थोड़े से श्रेष्ठ हैं, जो पृथक भाव से कर रहे हैं वो और भी तुच्छ हो जाते हैं। जिसमें उपासक गण कहे गए हैं कि आदित्य ही ब्रह्म है, अर्थात सूर्य ही भगवान है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा कई शास्त्रों में उपासना भी है, तो उसको मान करके जो उपासना करते हैं वो प्रतीक उपासना कहते हैं। तो यहाँ पे जो भगवद गीता में बोला पृथक्त्वेन, कि भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, कुछ कोई चंद्र है, सूर्य है, या कोई वृक्ष या कोई पर्वत हो गया या नदी हो गया, जो भी कुछ, समुद्र को भी मान लेते हैं कुछ लोग। तो जो भी कोई विशेष बड़ी चीज़ दिखती है उसको मान लेते हैं। फिर इसके बाद तीसरे हैं विश्वतो मुखम बहुधा, अर्थात भगवान को विराट पुरुष के रूप में, जो विश्व रूप है उसके रूप में मान लेते हैं। तो वह भी एक उपासना का भेद होता है। तो वो जैसे कि मधुसूदन सरस्वती पाद ने अपनी टीका में बताया, तो बोल रहे हैं कि ना देवो देवम अर्चेत, इस तंत्र वाक्य की दृष्टि से अदेवता अर्थात जो देवता नहीं वो देवता की अर्चन ना कर। जैसे भागवत में भी आता है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, श्रुतियों में भी आता है कि देव, भगवान की उपासना कौन कर सकता है? जो देवत्व प्राप्त करेगा, जिसमें कुछ, लेकिन वहाँ पे जो देवम भूत्वा देवम यजेत का जो भाव है वो क्या है कि व्यक्ति जब शुद्ध होता है तभी देवता की उपासना कर सकता है, ये भाव है। लेकिन उसको थोड़ा अलग प्रकार से लोग मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये, लेकिन बात नहीं चलेगी, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि मैं गोपाल हूँ, इस भावना से गोपाल की उपासना ही अहम गुरु उपासना है, अर्थात भगवान और स्वयं में भेद नहीं देखना, इसको बोला जाता है अहम गुरु उपासना, जो थोड़ा सा एक जो संस्कृत का शब्द प्रयोग किया गया यहाँ पे। इसी प्रकार जो परमेश्वर विष्णु हैं उनके अतिरिक्त और कोई सूर्य नहीं, कोई दूसरा भाव भी आ सकता है। इसमें क्या हो सकता है, जो प्रतीक उपासना है, लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जितने भी प्रतीक हैं, सूर्य, चंद्रमा या नदी या कोई समुद्र है या पर्वत है, इनको भगवान का प्रतीक मान के उपासना कर लेते हैं। दूसरे तरीके से उल्टा भी समझ लेते हैं कि जो भी कोई जगत में दिख रहा है वो भगवान ही है। तो कई बार भक्तों के हृदय में भाव आ जाता है कि जैसे हम बोल देते हैं कि भगवान ही सब कुछ है और सब कुछ भगवान से ही उद्भूत हुआ है, तो पर दूसरे देवताओं की क्यों उपासना करना है ना। तो कभी जैसे शिव जी का कोई मंदिर आया या देवी का मंदिर आया तो लोग प्रणाम भी नहीं करते हैं, ऐसी भाव भी आ जाती है, तो वो गलत है। उनको भगवान का सेवक मान करके, अब भाई जब भाई हम एक सामान्य भक्त को भी प्रणाम करते हैं तो वो तो एक विशिष्ट भक्त हैं, है ना। भगवान के कोई विशेष कार्य करने के लिए उनको देवत्व दिया गया है, उनको देवता बनाया गया, तो उनको तो प्रणाम कर ही देना चाहिए। हाँ, अपने जो इष्ट हैं वो भगवान ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक भावना है कि ये भगवान के सेवक हैं, तो उनका सेवक भाव से कि ये भगवान के सेवक होने, जैसे हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं ऐसे उनको भी प्रणाम कर दीजिए। तो अगर उनको प्रणाम नहीं किया जाता तो फिर ये भी एक दूसरी कैटेगरी हो जाती है, जो यहाँ पे पृथक्त्वेन वाला भाव है कि नहीं और कोई नहीं है, केवल यही है। तो ये भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि भगवान है तो भगवान के सेवक भी होंगे और उनके भी सेवक होंगे, तो ये सारा भाव लेना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान विष्णु हैं उसके अतिरिक्त और कोई सूर्य नहीं है, बे ही इंद्र हैं, बे और कोई इंद्र नहीं है, बे ही सोम है और कोई दूसरा सोम नहीं है। इस प्रकार आकार भेद द्वारा एक ही भगवान की विभूतियों की जो उपासना है वही प्रतीको उपासना है, अर्थात भगवान को सभी जितना देवता है उनके प्रतीक के रूप में मान लेना। जैसे कई बार लोग करते हैं, जैसे नवग्रह इत्यादि की पूजा है वो उसमें बताई गई है कर्मकांड इत्यादि में, जो कर्मकांड करते भक्तों के लिए तो नहीं है। तो लेकिन जो भक्ति समुदाय में आ जाते फिर वो नवग्रह की पूजा बंद कर देते हैं, है ना। या फिर जैसे पितरदान वगैरह होता है ना, पितरों को दान करते तो वो पितरों को नहीं देते, वो कि हम तो कृष्ण को ही देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। तो देखिए, अगर आप में इतनी अनन्यता है कि आप वास्तव में और किसी को जानते ही नहीं है, जैसे गोपियों की दशा है ना, जो गोपियों की दशा है वो कैसी है कि वो कुछ और जानती नहीं है, वो कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानती, यद्यपि फिर भी वो जो कात्यायनी पूजा कर रही है, क्यों कर रही है? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो मुख्य वस्तु क्या है वो ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम सब कुछ भूल गए हैं और हमें कुछ सुधबुद्धि नहीं रहती है हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा या कृष्ण के चिंतन के अलावा, तो फिर आप कुछ ना करिए तो कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको सुधबुद्ध है तो फिर थोड़ा बहुत जो हमारे शारीरिक धर्म है,
या फिर हमारे जो जीवन के हमारे जो नियम हैं वो कर लेना चाहिए, ये कहने की बात है। जैसे संध्या वंदन इत्यादि है। अब कोई व्यक्ति ध्यान में या भगवान के नाम जप में इतना मग्न हो गया कि भूल ही गया कि कब संध्या वंदन करनी, तो उसमें दोष नहीं लगेगा कि भाई भागवत पढ़ने में या भगवान के श्री विग्रह की उपासना में इतना तल्लीन हो गया कि पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया, कब संध्या हो गई, कब सुबह हो गई, ये भी पता नहीं चल रहा है, तो बात अलग है। लेकिन अगर हम अभी शारीरिक अवस्था में है तो फिर हमारे जो विधि विधान हैं, जो हमें नियम दिए गए हैं, जो शारीरिक नियम भी हैं, उनको भी हमें कर लेना चाहिए, ये कहने की बात है। फिर आगे बताया है, अब तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, विश्व रूप की उपासना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि विष्णु ही समस्त वस्तु हैं, है ना। अब अर्थात जितने भी भगवान का ही शक्ति से सारा जगत ब्रह्मांड निर्माण हुआ है, यह है भी सही है, लेकिन इसमें क्या मान लेना कि इस प्रकार से कि ज्ञान से जो समस्त विभूतियों की उपासना की जाती है वही विश्व रूप उपासना है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पे चक्रवर्तीपाद ने बड़ा विस्तार से इसके श्लोक में व्याख्या की है। प्रभुपाद जी ने जो व्याख्या की वो चक्रवर्तीपाद का ही उन्होंने अनुसरण किया है। तो चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं कि तद एवं अत्र अध्याय पूर्व अध्याय च अनन्य भक्त एव महात्म शब्द वाच्य। अब यहाँ पे जो अनन्य भक्तों के लिए बात हुई है, अभी हमने देखा जो 13वें और 14वें श्लोक में, उसकी बात कह रहे हैं कि तदेवं अध्याय अत्र अध्याय पूर्व अध्याय च, पूर्व पहले के अध्यायों में भी अनन्य भक्त एवं महात्म्य शब्द वाच्य आर्त आदि सर्वश्रेष्ठ भक्तव्य श्रेष्ठ दर्शतम, के आर्त आदि भक्तों से भी जो महान भक्त हैं, अनन्य भक्त, उनकी श्रेष्ठता दर्शाई गई। अथा अन्य अपि अनुक्त पूर्व ते त्रिविधा भक्ता पूर्व तो नूना। तो पूर्व में जितने भी भक्त बताए गए हैं, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, उन सब से ये तीन जो हैं वो न्यून है ना। तो ये बोल रहा है कि अनुक्त पूर्व, कि जो पूर्व में अभी तक इन तीनों की चर्चा नहीं हुई है, ये त्रिविधा भक्ता पूर्व तो न्यूना, पहले से ये न्यून है। कौन कौन? अहम ग्रह उपासक, प्रतीको उपासक और विश्व रूप उपासक तान दर्शयति, उसके बारे में अब समझाया जा रहा है। ज्ञान यज्ञेन इति अन्य, ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो अन्य है, न महात्माना पूर्वोक्त साधन अनुष्ठान असमर्थ इत्यर्थ। अर्थात कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जो इतना, अब जैसे कुछ लोगों से बोला जाए कि 4 बजे उठना है और मंगल आरती में आना है और 16 माला जप करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो उसके तो फ्यूज उड़ जाते हैं कि भाई इतना नहीं कर सकता मैं। अब जो एकदम से भक्ति में आया उसको एकदम से बता दिया जाए तो उसके लिए थोड़ी बड़ी बात हो जाती है ना। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपने मनमुखी कुछ भक्ति करूँगा। तो ऐसे लोग ही इस कैटेगरी में आ जाते हैं फिर। तो साधन अनुष्ठान असमर्था, कि जो साधन भक्ति बताई गई है वैष्णव आचार्य ने, उसको करने में असमर्थ होता है। तो इत्यर्थ तो ज्ञान यज्ञेन तम व अहम अस्मि भगवो देवता अहम वै तमस्मि इत्यादि श्रुति अनुहता ग्रहोपासना। तो जो ग्रहोपासना की ये परिभाषा बताई गई कि ज्ञानम सा एव परमेश्वरम अजन रूपत्वात् यज्ञः तेन चकार एव अर्थ अपि शब्दः साधनान्तरानर्थ एकत्वेन उपास्य उपासकयो अभेद चिंतन रूपणः, कि उपासक और उपास्य में अभेद रूप से, अर्थात जो मैं कृष्ण की उपासना कर रहा हूँ तो मैं भी कृष्ण हूँ, ऐसा मान लेगा जो, तो वो क्या कहलाएगा, ये जो अभेद एकत्वेन, या फिर इसको कहेंगे अहम ग्रहो उपासना, कि मैं भी वही हूँ जिनकी मैं उपासना कर रहा हूँ। इस भाव से जो उपासना करता है तो इसमें उपासक और उपास्य अभेद हो जाता है, अर्थात जिसकी उपासना कर रहे हैं और मैं जो उपासना कर रहा हूँ दोनों एक ही, ये मान लिया जाता है। तो ततो अपि न्यूना, लेकिन इससे भी जो न्यून होते हैं, अब दूसरी कैटेगरी बता रहे हैं जो प्रतीक उपासना है उसके, तो ततो अपि न्यूना अन्य पृथक्त्वेन भेद चिंतन रूपेण आदित्यादो ब्रह्म इत्यादेशः। जैसे श्रुतियों में बताया गया है कि जो आदित्य है वो भी भगवान का ब्रह्म स्वरूप ही है। तो इस भावना से जो करता है इत्यादि श्रुति उक्त्वेन प्रतीको उपासना ज्ञान यज्ञेन, इस प्रकार के ज्ञान यज्ञेन प्रतीक उपासना से भी कोई कोई भगवान की उपासना करते हैं। अन्य ततो अपि मंदा, और इससे भी जो और निकृष्ट होते हैं या और न्यून होते हैं वो कौन है, अन्य ततो अपि मंदा बहुधा बहुभी प्रकारे, बहुधा अर्थात बहुत सारे लोगों को, यानी पृथ्वी की उपासना कर रहे हैं और नदी नालों को भी उपासना कर रहे हैं, पर्वतों को भी उपासना कर रहे हैं, जो देख रहा है कोई बड़ी वस्तु उसको ही भगवान का स्वरूप मान ले रहे हैं, है ना।
तो जैसे लोग कहते भी हैं, तो क्या भगवत गीता में ही कहा गया है कि हर एक वस्तु में जो अंश है वो भगवान का ही अंश है। तो वही भाव को लेकर को प्रधान मान करके कि नहीं सभी वस्तु भगवान है, तो इस प्रकार की जो भावना करते हैं। यद्यपि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो वास्तव में अनुभव करते हैं, है ना। जैसे जो वाक्य आता है कि सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शना, है ना। तो ये जो श्लोक है ये किसके लिए बोला गया है कि जो वास्तव में ब्रह्मभूत हो गया है, जो वास्तव में भगवान का साक्षात कर रहा है, वो इस दशा को अनुभव करता है। वो कुत्ते को, बिल्ली को, पशु को, मनुष्य को, देवता को, सबको आत्म स्तर पर देखता है। उसको भेद करना आता ही नहीं क्योंकि वो आत्मा देख रहा है। लेकिन यहाँ पे स्थिति अलग है, यहाँ जबरदस्ती थोप रहे हैं कि नहीं सब भगवान है। लेकिन जब भोग करने की बात आएगी तो फिर अपना अकाउंट भर लेंगे, है ना। जब कुछ आएगा तो अपने उस पर लेंगे, लेकिन उस समय नहीं माना जाएगा, है ना। तो फिर वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, कहाँ गए। तो बहुधा बहुवी प्रकार विश्वतो मुखम विश्वरूपम सर्वात्मानम माम एव उपासते इति मधुसूदन सरस्वती पाद व्याख्यानम। तो चक्रवर्ती पाद ने जो मधुसूदन सरस्वती पाद हैं उनकी व्याख्या को यहाँ पे प्रकट किया है, ठीक है। तो अत्र ना देवो देवम अर्चयेत, अब जैसे बोला भी क्या है, देवम भूत्वा देवम यजेत, कि देव होकर देवता बन के ही देवता की पूजा करना चाहिए। इति तांत्रिक दृष्टिया गोपालो अहम इति भावनात्वेन गोपालोपासना। तो ये जो बातें हैं वो अपन ने पूरी चर्चा कर ही ली है। तो मुद्दे की बात जो है, जो आज के श्लोक में हमने जो चर्चा की है वो क्या हुई है कि 3 अन्य प्रकार के भी भक्त हैं, ये भी भक्त ही माने जाएंगे, क्योंकि इसमें जो भावना है वो क्या है, क्योंकि भगवान से जोड़ा जा रहा है ना। भले ही जो ब्रह्मवादी हैं या मायावादी जिनको कहा जा रहा है, तो जो अहम ग्रहोपासना है कि वही मैं भी वही हूँ, मैं भी गोपाल ही हूँ, ऐसा भाव करके जो भगवान का भजन किया जा रहा है, या गोपाल के रूप में किसी अन्य को मान लिया जा रहा है, या ऐसा भी उल्टा भी मान लेते हैं कि जो भी कुछ है वो सब गोपाल के स्वरूप है, तो हम तो गोपाल की ही पूजा करेंगे और किसी देवता की पूजा नहीं करेंगे। तो ये भी प्रतीक उपासना हो गई, है ना। जैसे नवग्रह की उपासना होनी चाहिए थी, या कोई शिव जी की या फिर किसी अन्य देवता की उपासना होनी चाहिए थी, विघ्न विनाशक के रूप में गणेश जी की उपासना, नहीं, भगवान के ये सब रूप हैं, हम उनकी उपासना करेंगे। तो ये भी प्रतीक मान लिया उनको। तो मतलब जो भगवान के सेवक माने गए या भगवान के दास माने गए कि उनकी ये सेवा है कि भाई जो भी भक्तों के लिए विघ्न आएंगे वो ये नाश करेंगे, लेकिन उसको ना मान करके नहीं यही नाश करने वाले हैं विघ्न। तो ऐसा उल्टा भी मानना, ये भी भगवान को एक प्रतीक मान लेना कि गणेश जी का प्रतीक किसको मान लिया, कृष्ण को भी मान लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं, उल्टी बात तो नहीं होगी कहीं। मतलब इसमें ये नहीं देखा जा रहा है, एक तो ये भावना है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान ही सर्वोपरि, ये भाव मानना ठीक है। लेकिन भगवान के जितने भी, अब जैसे अगर आप देखेंगे जो ब्रह्म संहिता है तो उसमें ही ये श्लोक आता है कि कौन शिव जी हैं और कौन दुर्गा देवी हैं और कौन गणेश जी हैं सारे, तो उनकी बात क्यों कर रही हैं फिर, उनकी बात नहीं होनी चाहिए थी। अर्थात उनकी भी कहीं स्थिति है जो भगवान की सेवा में या भगवान के जो भक्त हैं उनको सहायता प्रदान करना है, ये कहने की बात है ना। अब जैसे कोई योग करता है तो फिर जो ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, तो इस प्रकार से ही जो सूर्य नमस्कार इत्यादि करे जाते हैं। अब कोई कहे कि नहीं मैं तो कृष्ण के ही नाम लूँगा, अरे तो भाई जो व्यवस्था योग पतंजलि योग सूत्र में बनाई गई है तो वो इसलिए थोड़ी बनाई गई है क्या, तो वो एक अलग बात है। आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात ये है कि जो जिस लिए बनाया गया उसके लिए प्रयोग करना, ना कि सब वस्तु के लिए भक्ति के लिए प्रयोग करना है, कृष्ण नाम लेना, ये ठीक नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति एक निष्ठ है, जैसे एक संत हुआ करते थे ब्रज में, वो केवल 3 ही शब्द बोलते थे, हरे कृष्ण और राम। कोई उनके पास जाएगा, पूछेगा अच्छा बताओ बिहारी जी का मंदिर है, बोलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपको समझ में आया तो ठीक और नहीं आया तो ठीक, लेकिन वो इसके अलावा कुछ चौथा शब्द नहीं बोलेंगे, तो वो उनका अपना भाव हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे बात की जा रही है वो शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो एकत्वेन पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम, और हर एक चीज़ को जो जड़ वस्तु है उसको भी क्या मान लेना, ईश्वर मान लेना। यद्यपि अभेद दृष्टि रखना चाहिए, लेकिन कैसे मानना चाहिए, शक्ति परिणामवाद के रूप से। जो वैष्णव की दृष्टि होती है वो किस प्रकार से होती है कि भगवान अलग हैं, वो चिन्मय हैं। उन्होंने जब प्रकृति के ऊपर ईक्षण किया तो यहाँ क्षोभ उत्पन्न हो गया, और जो जड़ तत्व था वो भी चिन्मय की तरह कार्य करने लगा, चिन्मय नहीं हो गया,
अब कोई अपनी पत्नी को ही या बच्चों को ही ब्रह्म मान ले कि भगवान का ही अंश है, तो मैं इनकी अगर सेवा कर रहा हूँ तो मैं तो ब्रह्म की उपासना कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे ब्रह्म की उपासना करने से तो उसका अधोगति होती है, वो तो संसार बंधन को ही प्राप्त होता है। तो कहने का भाव ये है कि जब तक मूल चिन्मय वस्तु जो भगवान का स्वरूप है उसकी उपासना नहीं की जाएगी, जब तक व्यक्ति को बंधन ही प्राप्त होता रहेगा। और जब भगवान के चिन्मय स्वरूप या चिन्मय नाम है जो, या चिन्मय लीलाएं हैं, नाम रूप गुण लीला धाम, उनकी जब व्यक्ति सेवा करेगा तब उसको चिन्मत्व प्रदान होगा। और अगर इस संसार में ही फंसा रहेगा कि हाँ पहाड़ को मान लिया ये भगवान का स्वरूप है तो इसकी आरती कर रहा है, ये कर रहा है, अब कोई गोवर्धन की कर रहा है तो बात अलग है क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है, लेकिन अन्य किसी पर्वत की कर रहा है तो उसको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। बात समझ में आई ना? तो इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई कि मान रहा है वो भगवान का, चलो अच्छी बात है, लेकिन चूंकि वो भगवान नहीं है इसलिए समस्या है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, समय हो चुका है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की।